हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्वेश्चन 10 कंप्लीट कर लिए थे। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर सॉलिड बिकम्स कांस्टेंट ओनली एट, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा इसमें? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन सॉलिड्स जो है वो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हाई टेम्परेचर पर इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है, लो टेम्परेचर पर वेरिएबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट टेम्परेचर 39.2 फॉरेनहाइट, 277.15 केल्विन, 4 डिग्री सेल्सियस, ऑल ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ट्राई करो। तो बेटा एक ऑप्शन तो देखो मुझको यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। अब यहां पर दो ऑप्शन हमको फॉरेनहाइट और केल्विन में भी दे रखे हैं और एक ऑप्शन हमको ऑल ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो इनको भी चेक करना जरूरी है। तो चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर 4 डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में बदल के देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें 273.15 ऐड कर देंगे। तो ऐड करोगे तो कितना आएगा? 277.15 केल्विन के इक्वल, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, ये दे रखा है भाई। तो इसका मतलब दो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन दो तो ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे, केवल एक ऑप्शन करेक्ट वाला इसमें ऑप्शन है। तो ऑल ऑफ दीज भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी फॉरेनहाइट का करेक्ट ही होगा। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। F-32/9 इज इक्वल टू C/5। तो C की वैल्यू 4 रख दो, अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं भाई। 5F माइनस 160 हो जाएगा इक्वल टू 36। तो F विल बी इक्वल टू 160 प्लस 36/5, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 196/5, ठीक है। तो 39.2 फॉरेनहाइट के इक्वल ये भी वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई इट। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। चलिए ऑप्शन मैच कराएं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब गामा की वैल्यू, या फिर इसी को अल्फा वी भी लिखते हैं, ठीक है, फॉर गैस। तो ये वैल्यू 1 अपॉन टेम्परेचर के इक्वल होती है, ठीक है। टेम्परेचर ये केल्विन में रखा जाएगा, उसके इक्वल होती है। तो अब हमको यही निकालना है कितने पर? 27 डिग्री सेल्सियस पर पूछा है, ये कितना होगा। तो 27 का मतलब इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 273 प्लस 27, तो ये आ जाएगा 1/300। तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻²। तो इसको लिख सकते हैं 0.333 इंटू 10⁻⁻²। तो फाइनल आंसर विल बी गामा विल बी इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻³ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई? इसमें सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं इफ थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ वाटर इज 200 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस देन फाइंड मास ऑफ वाटर इन सैंपल। सैंपल में वाटर का जो मास है वो फाइंड आउट करना है। ट्राई करो। ओके बेटा, तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्मल कैपेसिटी दे रखी है हमको इतनी, ठीक है, ये थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू है और मास ऑफ वाटर पूछा है कि कितना होगा।
तो देखो थर्मल कैपेसिटी का एक फॉर्मूला है, थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू एम इंटू एस, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। पढ़ा है ना भाई, सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा। तो थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू ये हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 200 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो मास हमको निकालना है और स्पेसिफिक हीट वाटर का निकालना है, तो स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहां से देखो मास की वैल्यू आ जाएगी 200 ग्राम, मास ऑफ वाटर होगा 200 ग्राम। सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, आइस, स्टीम रिस्पेक्टिवली इन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फोर ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई करो बेटा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, और स्टीम की स्पेसिफिक हीट 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, याद रखनी है आपको, इट इज इंपॉर्टेंट। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कहते हैं एल्युमिनियम हैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900 जूल पर केजी पर केल्विन, फाइंड इट्स मोलर हीट कैपेसिटी इन जूल पर मोल पर केल्विन। मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी। फोर ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है एल्युमिनियम की, और मोलर हीट कैपेसिटी पूछ रहे हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये रिलेशन होता है इन तीनों में। तो मोलर हीट कैपेसिटी हमको निकालनी है। एल्युमिनियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 27, तो 27 होता है बेटा ग्राम पर मोल, और स्पेसिफिक हीट एल्युमिनियम की हमको गिवन है 900 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये हो जाएगा 900 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो ये हमें ग्राम पर मोल में दे रखी है, और यहां पर देखो इसमें नीचे केजी पर केल्विन आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 27 इंटू 10⁻³ केजी पर मोल इंटू 900 जूल पर केजी पर केल्विन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, ये दो जीरो कैंसिल आउट होकर के 10⁻⁻1 बचेगा। तो इसको हम 2.7 इंटू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 24.3 के इक्वल आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 17। कहते हैं टू स्फीयर्स ए एंड बी हैज डायमीटर रेशियो 1:2 एंड डेंसिटीज रेशियो 2:3 एंड स्पेसिफिक हीट रेशियो 3:4, फाइंड देयर थर्मल कैपेसिटीज रेशियो। चार ऑप्शन गिवन है, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है m इंटू एस। मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट बन जाएगा। अब स्फेयर्स हैं तो इनके वॉल्यूम वॉल्यूम जो होंगे वो 4/3 पाई आर क्यूब होंगे, और इंटू रो इंटू एस। तो इसका मतलब थर्मल कैपेसिटी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर क्यूब रो इंटू एस के। ठीक है, तो दो स्फेयर हमें दे रखे हैं। सपोज कर लेते हैं पहले स्फेयर की थर्मल कैपेसिटी TC1 के इक्वल है, और दूसरे वाले की TC2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये वैल्यू R1/R2 का होल क्यूब इंटू रो1 अपॉन रो2 इंटू S1 अपॉन S2 के इक्वल हो जाएगी।
वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। R1/R2 यानी रेडियस का रेशियो, जो डायमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का भी रेशियो होगा। तो 1:2 दे रखा है हमको, तो रख देंगे यहाँ पर 1/2 का क्यूब हो जाएगा। और इनटू डेंसिटीज का रेशियो क्या दिया है, डेंसिटीज का रेशियो है 2:3, तो ये आ जाएगा 2:3। और स्पेसिफिक हीट का रेशियो दे रखा है 3:4, तो 3:4, तो 3 कैंसिल, 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल, और ये आ जाएगा 1/8, तो फाइनली आ जाएगा ये 1:16 के इक्वल। सो ऑप्शन विल बी थर्ड करेक्ट। ये समझ आया बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आते हैं, कहते हैं कैलोरीमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ, चार ऑप्शन आपको गिवन है, टेम्परेचर, मास, स्पेसिफिक हीट, हीट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, कैलोरीमेट्री मींस होता है मेजरमेंट ऑफ हीट। ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 19। 19 में दिया है एक स्फीयर है ए और एक स्फीयर है बी। इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, इसका 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों के मासेस दे रखे हैं 10 ग्राम 20 ग्राम। स्पेसिफिक हीट दोनों की दे रखी है 0.2 0.4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फिर कहते हैं इफ ए एंड बी बॉडीज आर ब्रिंग इन कॉन्टेक्ट देन फाइंड देयर कॉमन टेम्परेचर। इन दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, कॉमन टेम्परेचर इनका फाइंड आउट करना है। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए दो स्फीयर हमें गिवन है, स्फीयर ए और स्फीयर बी। ठीक, इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। फिर उसके बाद कहते हैं ये 10 ग्राम वो 20 ग्राम का है, और ये दे रखा है 20 ग्राम। इसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट इसकी दे रखी है 0.4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इनको जब आपस में हम टच कराएंगे, तो टच कराने के बाद इनका जो कॉमन टेम्परेचर बनेगा वो ऐसे बनेगा कि जो हाई टेम्परेचर वाला स्फीयर है वो हीट दे रहा होगा, और जो लो टेम्परेचर वाला स्फीयर है वो हीट ले रहा होगा। और ये तब तक हीट गिवन और हीट टेकन चलेगा जब तक इनका कॉमन टेम्परेचर नहीं मिल जाता। तो सपोज कर लेते हैं कि इनका जो कॉमन टेम्परेचर है वो थीटा है, सपोज दैट। ठीक है, इनका कॉमन टेम्परेचर थीटा के इक्वल। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन लगाएंगे, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। तो हीट गिवन इक्वल टू होगा ms डेल्टा टी। तो इसके लिए m1 s1 डेल्टा t1 विल बी इक्वल टू m2 s2 डेल्टा t2। अब देखिए m1 की वैल्यू है 10, स्पेसिफिक हीट इसकी है 0.2, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर बेटा बस ऐसे हमें ध्यान रखना है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, क्योंकि यहां पर हम हीट के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो इसका टेम्परेचर सबसे हायर है और इसका टेम्परेचर लोअर है, तो जो कॉमन टेम्परेचर मिलेगा वो इनके बीच का मिलेगा। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर जो ए वाले स्फीयर में होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस थीटा, क्योंकि 60 हायर होगा और थीटा लोअर होगा, इक्वल टू m2 हो जाएगा 20, s2 हो जाएगा 0.4, और डेल्टा टी इसके लिए वैल्यू होगी थीटा माइनस 30, क्योंकि ये 30 से राइज करेगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। 10 से देखो 20 2 टाइम्स चला जाएगा, है ना, इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 60 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू आ जाएगा 4 थीटा माइनस 120। ठीक है, इस थीटा को उधर ले जाते हैं और 120 को इधर लाते हैं, तो 60 प्लस 120 हो जाएगा 180 इक्वल टू 5 थीटा। सो थीटा विल बी इक्वल टू 180/5। तो 36 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है कि स्फीयर है 10 ग्राम का 100 डिग्री सेल्सियस पर, स्पेसिफिक हीट 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस दे रखी है,
और एक बीकर में वाटर दिया हुआ है 40 ग्राम का 0 डिग्री सेल्सियस का, और इस स्फीयर को इस वाटर में डालते हैं। तो पूछ रहे हैं फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। चार ऑप्शन आपको दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप आपने ये भी ट्राई कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, इस स्फेयर दे रखा हमको 10 ग्राम का 100 डिग्री सेल्सियस पर, और स्पेसिफिक हीट इसकी दे रखी है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और वाटर दे रखा है एक बीकर में, वाटर का मास दे रखा है 40 ग्राम और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसको इसमें डाल देते हैं। तो कॉमन टेम्परेचर बताना है, या ये इसका टेम्परेचर कितना राइज होगा वो बताना है। ठीक है, दोनों चीजें सेम ही होंगी। तो कैलकुलेट करते हैं, फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन। तो हीट गिवन बाय स्फीयर ये होगा m1 s1 डेल्टा t1 इक्वल टू हीट टेकन बाय वाटर m2 s2 डेल्टा t2। तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 10, स्पेसिफिक हीट है इसकी 0.1, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होगा 100 से कोई थीटा टेम्परेचर, थीटा मान लेते हैं कॉमन टेम्परेचर है, इक्वल टू m2 की वैल्यू हो जाएगी 40, s2 स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिए इसको, इनटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो थीटा माइनस 0। ठीक है, 10 से ये देखो काटने की जरूरत नहीं, चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा ये। ठीक है, या काट देते हैं तो 4 टाइम्स चला जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने, या मल्टीप्लाई ना करो, इसका पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, 100 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 40 थीटा, so 41 theta will be equal to 100, so theta will be 100 upon 41। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 100 by 41 जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगा 2.4 के इक्वल, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, 2.4 डिग्री सेल्सियस। ये समझ आया बेटा सबको? ओके, तो बेटा ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेटा मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।